हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में जितने भी नए फ्रेंड्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम ना खाली लिपाई पोताई का ही काम दिखाए हैं आप लोगों को। पूरा वीडियो में लगभग लिपाई पोताई ही है, तो पूरा वीडियो देखिए दोस्तों और बताइएगा कमेंट में कैसा लगा हमारा वीडियो। तो देखिए, ये ना बहुत ही मतलब 1-2 दिन की पहले की वीडियो है। तो जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से ही फिर से मैं शुरू कर दी हूँ। तो यहाँ पर मैं दीवार की लिपाई आधा करके दिखाई थी आप लोगों को। आधा नहीं, मतलब लिपाई ही नहीं की थी, बस दिखाई थी कि यहाँ पर फटा हुआ है दीवार। तो वहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ। अभी यहाँ पर लगा देती हूँ मिट्टी, उसके बाद हम अंदर में लिपाई करेंगे। तो ये ना 2-3 दिन पहले की है, तो मैं उसके बाद कोई वीडियो वगैरह शूट नहीं कर रही थी। तो अभी हम यहाँ पर लिपाई कर रहे हैं मिट्टी से। मिट्टी हम फुला करके रखे हुए थे, आप लोग देखे थे होंगे। तो वही मिट्टी है, उसी से हम छबाई कर रहे हैं। और हमारा दीवार ना ये यहाँ पर झटास मारता है थोड़ा सा। जब भी बारिश आती है तो यहाँ पर झटास लग जाता है पानी की, तो उसके वजह से यहाँ पर धुल जाता है पूरा दीवार। तो यहाँ पर ना जब भी बारिश होती है तब यहाँ पर लिपाई करनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो छप्पर है ना, जहाँ हम हार्वेस्टर चढ़ाए हैं, तो वहाँ छोटा पड़ गया है। तो उसकी वजह से पानी यहाँ पर छीटा पड़ता है, तो इसलिए यहाँ पर ख़राब हो जाते हैं। और इधर का साइड का दीवार ना लगभग सभी ख़राब हो जाते हैं। जब भी पानी आ जाता है ज़ोर से तब ही ख़राब हो जाता है। तो कोई बात नहीं, हम लिपाई छबाई ऐसे करते रहते हैं। जैसे पोपड़ा उठता है ना, वैसे ही उठते जाते हैं, सब पपड़ी जैसा उठते जाते हैं। एक बार तो आप लोग देखे होंगे वीडियो में, मैं सैर भी की थी। यहाँ पर पूरा कोड़ी से खोखड़ लिए थे, पूरा उचाड़ लिए थे। जितने भी ख़राब दीवार था सब हम निकाल लिए थे। उसके बाद इसमें छबाई किए थे। उसके बाद हम यहाँ पर कलर वाला लिपाई किए थे। लेकिन भी देखिए, एक ही साल में 1 साल भी नहीं हुआ है और ये कितने ख़राब हो गए, क्योंकि बारिश हुआ था। इसलिए जब हम बना रहे थे घर होटल की, तो उसी टाइम हम लिपाई किए थे यहीं पर। 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन भी यहाँ पर ख़राब हो गया, क्योंकि पानी यहाँ पर पड़ जाता है इसलिए। तो चलिए यहाँ पर हम छबाई कर लेते हैं। जितना भी यहाँ दरवाज़ा के पास मिट्टी निकला है सब में हम लगा देंगे मिट्टी, क्योंकि त्यौहार पहुँच रहा है। तो त्यौहार में रंग बिरंगे लोग भी आते हैं, फिर घर पर भी मेहमान आते हैं, तो फिर देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए हम यहाँ पर छबाई कर दिए हैं। और मैं अभी नहा धो नहीं हूँ, क्योंकि सुबह से मैं काम पर लगी हूँ, तो इसलिए मुझे नहाने के लिए भी टाइम नहीं मिला। सुबह में जल्दी से हम काम निपटा दिए थे, बच्चों को स्कूल भेज दिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पर काम पर लगी हुई हूँ। तो मेरे काम तो बस लिपाई पोताई ही होता है। तो देखिए, मैं जितना भी निकला हुआ था मिट्टी, सब में हम मिट्टी डाल दिए हैं और अभी थोड़ा ठीक लग रहा है देखने में। यहाँ पर कपड़ा हम डाल दिए हैं, कल वो नहीं सूखा है, हम अंदर नहीं किए थे। लकड़ी भी जो हम काट के बोरी में डाल करके अंदर ले गए थे, तो उसमें भी दियाँ लग गई थी, तो उसको हम बाहर निकाल दिए हैं। और छबाई करने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा धोने के लिए, क्योंकि कपड़े भी धोना ज़रूरी है। और हम इसी टाइम सोच रहे थे कि मेहमान जाएंगे, लेकिन मेहमान जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि रक्षाबंधन शायद 31 से शुरू है, तो हमें नहीं पता था। तो हम सोच रहे थे कि 30 को ही चलेंगे, 30 के लिए बांधने के लिए, तो कैंसिल हो गया। और यहाँ पर मैं कपड़ा धोने लगी हूँ। 1 बाल्टी कपड़ा फुला करके रखी थी, तो वो सभी मैं धो लूँगी। उसके बाद हम बाहर घाट देंगे ताकि ये सूख जाए। तो बच्चे लोग का कपड़े भी है, ड्रेस व्रेस था, और रविवार का भी दिन था, तो ड्रेस व्रेस भी धोना पड़ा था। तो सभी हम धो लिए हैं। उसके बाद इसको हम अच्छे से खंगार लेंगे, फिर बाहर में हम घाट देंगे। ऐसे 2-3 दिन से तो आप धूप ही धूप लग रही है। अब पानी की तो कोई असर ही नहीं है। पानी लगभग अब ख़त्म ही हो गया है, शायद नहीं आता है। अब जब आता है तो थोड़ा बहुत आ जाता है, तो वो तो दिन में नहीं आते हैं, रात में ही आते। तो सुबह में धूप निकलती है बहुत अच्छी, तो उसकी वजह से सूख जाता है। तो बेडशीट भी हम चेंज किए हुए थे, तो वो भी हम बहुत दिए थे, उसको भी धो लिए हैं। तो उसको भी अच्छे से हम खंगार लेंगे और बाहर में पसार देंगे। और बेडशीट 1-2 दिन में हम बदलते रहते हैं, क्योंकि बच्चा घर है, तो बच्चा घर में तो थोड़ा ज़्यादा गंदा होता है, तो उसकी वजह से। और यहाँ पर ये दूसरे दिन का है दोस्तों, ये है सोमवार का है, मतलब आज का है।
आज ही वीडियो जा रहा है, आज का ही है। तो सुबह के टाइम में मैं कोई वीडियो शूट वगैरह नहीं की थी, मैं झटपट से सभी काम निपटा ली थी। और मुझे आज ना सुबह से ही थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, लेकिन मैं किसी को बताई नहीं घर पर, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अभी। अगर घर के लोग देखेंगे वीडियो तब पता चलेगा उन्हें कि मुझे सुबह से ठीक नहीं लग रहा था। मुझे ना कुछ चक्कर जैसा लग रहा था, मूड़ी मतलब सर दर्द जैसा लग रहा था। तो मैं सभी को खाना वाना खिलाई और जल्दी से काम की थी और वीडियो वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि इधर उधर करना भी पड़ता है कैमरे को, तो फिर उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। और मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था तो कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन भी मैं ज़बरदस्ती काम की हूँ और खाना सब्जी बना करके बच्चों को स्कूल भेज दी थी। उसके बाद मैं कुछ देर तक सो गई थी और रोहन के पापा गए हुए थे बाज़ार के लिए, तो वो आए हैं। जो समोसे का काउंटर होते हैं ना, वो बनवाने के लिए दिए थे ऑर्डर, तो वो बन गया था, लेकर के आए हैं। फिर मैं उठी, उसके बाद यहाँ पर जा रही हूँ गोबर खोजने के लिए। तो थोड़ा देरी की मैं सो गई थी, सभी बच्चे को स्कूल भेज दिए। फिर रोहन के पापा भी चले गए थे सौदा लाने के लिए, तो फिर मैं सोची थोड़ा सा सो लेती हूँ। तो थोड़ा देरी के लिए मैं सो गई थी आलू उलू चढ़ा करके। तो हमें जाना था मायके, तो वहाँ पर जाना कैंसिल हो गया, क्योंकि बोल रहे हैं कि ग्रह का दिन पड़ रहा है रक्षाबंधन, तो इसलिए उस दिन नहीं बनेगा बांधने के लिए। तो हम सोचे कि उस दिन नहीं जाएंगे, जिस दिन बनेगा उसी दिन जाएंगे सोच के। फिर मैं काम पर लगने लगी, क्योंकि ये काम भी नहीं करेंगे तो फिर आ करके देखने में ख़राब लगेगा और घर में भी आएंगे मेहमान। तो हम सोचे पूरा घर दरवाज़ा को लिपाई कर ले। और उठ करके फिर मैं चल गई थी गोबर खोजने, उधर नहीं मिला तो फिर दूसरे तरफ गए थे, फिर उधर से खोज करके लाए और मैं अभी लिपाई में ही लगी हूँ। होटल के काम सभी मैं निपटा दी थी, उसके बाद मैं सोची कि लिपाई कर देती हूँ। थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है अभी भी, फिर भी मैं काम पर लगी हूँ, क्योंकि मैं नहीं करूँगी तो और कौन करने वाला है घर पर। और लोग आएंगे, वो लोग भी सोचेंगे कि ऐसे रोज़ वीडियो में दिखाती है कि वीडियो लिपाई पुताई और आज लिपाई ही नहीं हुआ है, तो फिर ख़राब लगेगा। इसलिए मैं सोची कि पूरा घर की लिपाई कर ही देती हूँ, चाहे जैसे भी हो। तो मैं धीरे धीरे करके पूरा घर को लिपाई कर देती हूँ। आज लिपाई करूँगी इस घर की और कल करूँगी होटल घर की, क्योंकि आज तो होटल में भी लोग आते जाते रहेंगे, तो वहाँ पर लिपाई करना कोई फ़ायदा नहीं होगा। कल जाएंगे हम, तो जाने से पहले वहाँ पर लिपाई कर देंगे, उसके बाद जाएंगे। आज मेरा भाई फ़ोन किए थे, बोल रहे थे कि दीदी आप आने वाले थे, आज नहीं आए। तो हम बोले कि आज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज नहीं बन रहा है। तो भाई लोग तो जानते ही हैं कि जल्दी बुलाने में रहते हैं, वो लोग को भी लगता है कि कब आ जाए हमारा बहना। तो फिर वो फ़ोन करके बुला रहे थे कि जल्दी आ जाओ। तो हम बोले कि आज नहीं जाने के लिए बन रहा है, मतलब जाने के लिए तो बनेगा क्यों नहीं, लेकिन राखी नहीं बनेगा जिस दिन है रक्षाबंधन उस दिन, तो नहीं आ रहे हैं आज। तो बोल रहे हैं कि जल्दी मतलब एक दिन पहले आ जाओ। तो हम बोले नहीं, घर पर काम भी होते हैं तो फिर कैसे जाएंगे। तो फिर बोले कि क्या खाना है बता दो। तो हम बोले ना चावल की रोटी खानी है हमारे लिए, बना मतलब चावल भिगा करके रखना। तो बोले ठीक है, क्योंकि हमारे घर पर ज़्यादा नहीं बनते हैं ना, और घर पर खाते भी नहीं हैं तो ज़्यादा बनाते भी नहीं हम, तो इसलिए फरमाइश किए हैं मेरे भाई से। फिर चावल फुला करके मम्मी से कह करके मतलब फुल भिगा करके रखेंगे, फिर हम आएंगे फिर बना करके खाएंगे, या तो बना करके खिलाएंगे वो लोग। मतलब मेरी माँ ना बहुत मतलब हमें ज़्यादा काम करने नहीं देती है, अपने से ही कर लेती। कभी कभी हम भी कर देते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि मम्मी ही सब काम कर लेती है। जब छोटे बच्चे थे ना तो हम कुछ नहीं कर रहे थे, जब भी जाते थे तो मम्मी सब काम कर लेती थी और हम भी कुछ कुछ कर देते हैं। लेकिन और एक फ्रेंड्स भी बोले थे कि आप मायके जाते हो तो आपको आराम मिलता है क्या। तो मायके में तो बहन सब रहते हैं ना, छोटी बहन सब, तो वो लोग तो कुछ काम नहीं करने देते हैं। लेकिन हमारे जो बहन थे ना वो शादी हो गए हैं बहुत बहुत दूर, तो फिर वो लोग तो आने भी नहीं पा रहे हैं। लग रहा है कि कब मिलेंगे, लेकिन क्या करें, वो लोग का ससुराल ही कुछ दूर हो गया, तो फिर वो लोग नहीं आ रहे हैं। जब वो लोग थे ना घर पर, जब कुंवारे थे तो हम लोग जाते थे तो वो लोग कुछ काम नहीं करने देते थे दोस्तों। लेकिन अब तो वो लोग भी नहीं है, बस मम्मी पापा है, फिर एक भाई है और इधर से संतू गया हुआ है, वो वहीं पर पढ़ता है। तो फिर अब नहीं करेंगे तो कौन कर देगा। लेकिन भी मेरी माँ है ना, खाना पीना सब बना देती है,
बस हम लोग को उठ कर के ब्रश करना, अपना नहाना धोना, खाना पीना रहता है। मेरी माँ कर देती है और कभी कभी तो हम भी बोलते हैं कि आप भी आराम कर लीजिए, अब आज हम लोग करते हैं कह करके। कभी कभी हम लोग भी करते हैं, कभी कभी मम्मी भी कर देती है। तो जब बहन लोग थे तो आराम ही आराम था, वो लोग कुछ करने नहीं देते थे। झाड़ू बर्तन खाना पीना सब कर देते थे। यहाँ तक कि हम लोग नहाते थे ना, वो कपड़ा भी धो देते थे। लेकिन अभी बहन लोग ससुराल चली गई है तो फिर अब तो उतना आराम नहीं मिलेगा। तो मायका जैसा तो सुख कहीं नहीं मिलता है, ये बात तो सही है। तो चलिए, मेरा बातों में मेरा ये लिपाई की काम भी पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर चूल्हा वूल्हा मैं सब साफ़ कर दी हूँ। अभी दोपहर के टाइम थे, दोपहर में हमारा होटल की जो काम होती है यहीं पर होती है, तो फिर सब काम निपट गए थे। फिर सब्जी को बस नहीं ले गए थे, तो सब्जी भी ले गए हैं। सूरज आया था लेने के लिए, वो ले गया है। उसके बाद मैं यहाँ पर पूरा रूम की लिपाई करूँगी। सब एक एक सामान उठा करके मैं लिपाई की हूँ। और झोला वोला तो कल ही झाड़ दी थी चांदनी, तो फिर झोला नहीं झाड़ना पड़ा, बस लिपाई करनी पड़ी है पूरे घर की साफ़ सफाई करके। और सामान को इधर उधर करके लिपाई करनी होती है ना, तो थोड़ा सा लेट तो लगता है, तो इसलिए पहले हम झाड़ू कर लेते हैं तभी आसान होता है। तो आज मैं कर रही हूँ, झाड़ू भी कर रही हूँ और लिपाई भी। तो चलिए, कोई बात नहीं, आखिर यही काम करना है। लेकिन थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी मुझे काम करना पड़ रहा था। अगर मेरे बच्चे बड़े होते तो वो लोग कर देते, लेकिन अभी मेरे बच्चे भी छोटे हैं, तो फिर वो लोग क्या करेंगे। स्कूल से वो लोग भी आ जाते हैं 3 बजे, बस आते हैं, ड्रेस व्रेस खोलते हैं, खाना वाना खाते हैं, फिर खेलने में लग जाते हैं। अगर हम काम बढ़ा देते हैं कि ये सब कर दो तो कर तो देती है, लेकिन बड़ा सा मतलब बड़ा ये लिपना पोतना वाला काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि अभी बहुत छोटी है। रोशनी है लगभग 8 साल की, लगभग क्या उसका 8 साल हो गया मई में, और रोशनी की हो गई है 6 साल, रोहिणी की, और रोहन का 3रा साल, मतलब 4था साल अब चल रहा है सबका। रोहन का 4था साल चल रहा है और रोहिणी का 7वां साल और रोशनी का 9वां साल। तो अभी छोटे छोटे हैं, उतना बड़े नहीं हैं, तो फिर कैसे काम कर देंगे। बस रोहन हम जब सोए थे ना, तो पूछ रहे थे कि मम्मी तो आप काहे सो गए हैं। तो रोहन को बोले थे मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो बोल रहा है कि डॉक्टर बुला दे। बच्चों लोग का तो बात ही कुछ अलग होता है। वो मुझ पर बोलने लगा कि हम डॉक्टर बुला दे, खुद डॉक्टर बनने लगा कि आपको इलाज करते हैं। तो फिर बच्चे लोग तो ऐसे ही होते हैं, कुछ कुछ बातें हमें बोल करके मतलब मम्मी लोग को खुश कर देते हैं। तो रोहन को बस हम बोले थे कि हमको तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, फिर सो गए थे कुछ देरी के लिए। रोहन को भी नहला धुला दिए थे, वो भी सो गया था। दोनों माँ बेटा सो गए थे, फिर उठे, फिर अपने काम पर लगे हैं। तो अभी इस टाइम तो वो खेलने गया है, और स्कूल से सभी आ गए थे, तो वो लोग भी खाना वाना खा करके बस आंगन पर खेल रहे हैं, जहाँ पर अंटा उंटा खेलते हैं। आप लोग को तो मैं दिखाती हूँ। तो हमारा पूरा घर की लिपाई ख़त्म हो गई है, अब आंगन की लिपाई रह गई है, तो उसको आपको हम कल दिखाएंगे अगले वाला वीडियो में। यहाँ पर झाड़ू उड़ू कर देंगे, अभी बहुत सारे कचरा लग रहा है तो झाड़ू कर देते हैं। अभी यहाँ पर लिपाई कर लेते हैं पहले, और यहाँ की लिपाई आप लोगों को देखने के लिए कल मिलेगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, आप लोग क्या आज ही चल गए हैं मायके कि कल जाने वाले हैं। मैं कल जाने वाली हूँ, मुझे आज ही जाना था लेकिन मैं कल जा रही हूँ, क्योंकि वही पता चला कि आज नहीं, मतलब 30 तारीख को रक्षाबंधन नहीं है, लेकिन उस दिन ग्रह का दिन है, तो देहात में उतना जल्दी पता भी नहीं चलता है, और इसलिए हमें मतलब जाएंगे सोच रहे थे, और पता चला तो फिर नहीं जाएंगे। बस 31 को है बोल रहे हैं, तो 31 को मतलब 29 को जाएंगे, 30 को जाएंगे और 31 को आएंगे। आप लोगों को मैं अगर हो सकेगा तो हम दिखाएंगे, जाएंगे। सो क्या हुआ, रोहन आ गया है दोस्तों। क्या हुआ बेटा, वो ऐसा नहीं बोलते हैं। कहाँ गया था तुम। देखिए रोहन आया है मेरे पास। आप लोग कमेंट में बोले थे ना कि बच्चों वॉइस ओवर करने के चक्कर, हाँ अकेले है, ठीक है अकेले हैं, बता दे रहे लोगों को ना। रोहन को एक दिन हम डांट रहे थे, तो आप लोग बोल रहे थे कि बच्चों को मारती है। नहीं मारते दोस्तों, क्योंकि दुलार से कभी कभी मार देते हैं, लेकिन हम उतना नहीं मारते हैं मेरे बच्चे लोग को।
जब गलती करते हैं तभी मारते हैं, लेकिन रोहन को तो नहीं मारते हैं। रुको रुको रुको, अभी देखो ना हम काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोबरा मारे हुए थे, झाड़ू कर दिए थे, तो वो सब भी अभी हम सब झाड़ू कर देंगे। सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, सबको झाड़ू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जब वॉइस ओवर कर रही थी, रोहन आ गया था, बोल रहा था कि मुझे खुजली लग रहा है, खुंजाता, तो उसको हम खुंजा दिए। उसके बाद हो गया बाहर, फिर मैं फिर से वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो देखिए अभी यहाँ तक मैं झाड़ू लगाई हूँ। अभी पूरे झाड़ू करके फिर मैं लिपाई की काम शुरू करूँगी। वो मिलेंगी आप लोगों को कल देखने के लिए। तो यहाँ पर जो लकड़ी उकड़ी था सब हम साइड कर दिए हैं, बोरा था उसको भी साइड करके झाड़ू कर दिए। और पूरा आंगन अभी हमारा बहुत ख़राब हो चुका है, अभी झाड़ू करनी बाकी है। यहाँ पर कचरा जमा हो जाएगा, सभी को उठा करके फेंकना है। अभी शाम नहीं हुआ है तो फेंक देंगे हम झाड़ू करके। और शाम हो जाता है तो हम नहीं फेंकते हैं, बोलते हैं कि शाम के टाइम में नहीं फेंकना चाहिए, तो हम नहीं फेंकते हैं। बस अभी झाड़ू लगा देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं, फिर लिपाई करेंगे, फिर फेंक